परिचय दूं मैं अपना, क्या परिचय दूं मैं अपना? द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, सभी संज्ञाएं वस्तुतः विशेषण है या संबंध सूचक। कभी गौर किया है तुमने मेरा कोई नाम नहीं? द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था एक योद्धा, और धृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से औचक ही निश्चित में सबको स्तब्ध कर खुद ही प्रयोजन बनती रही आ जाए। यज्ञ की अग्नि से अपने भाई के पीछे निकल गई। पिता ने तो बेटा चाहे, पिता को तो बेटा चाहिए याद। सुई की नोक बराबर भूमि न पाने वालों के औरस अब तक मुझ पर उंगली उठाते नहीं थकते कि लाखों लोगों की मृत्यु का कारण मैं रही। और भी तो कई कहानियां बोली हैं उन्होंने, महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। न मां के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया मुझे 5-5 बेटों में, और न गुरु सभा में जहां 5-5 पतियों के बावजूद में अकेली पड़ गई। इस इतिहास गवाह है कि मैंने केवल कुछ प्रश्न उठाए। इतिहास गवाह है कि मैंने केवल कुछ प्रश्न उठाए, कुछ शंकाएं और जिज्ञासाएं, और तुमने मुझे नाम से ही पूछा। क्या परिचय दूंगा अपना? द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, सभी संज्ञाएं वस्तुतः विशेषण है या संबंध सूचक। कभी गौर किया है मेरा कोई नाम? अगली कविता सीता पर है, और ये है उस समय की कविता है जब लव कुश को गर्भ में धारण किए हुए थी, और एक महारण्य में सीता, माँ सीता अपनी माँ को याद करे। उस हालत में स्त्री आमतौर से मर गया। माँ इस महाअरण्य में जहाँ दुख, लज्जा और क्रोध से संतप्त मन और गर्भ में आकार लेके शिशुओं के अलावा कोई और साथ नहीं, तुम याद। माँ इस महारण्य में जहाँ दुख, लज्जा और क्रोध से संतप्त मन और गर्भ में आकार लेते शिशुओं के अलावा और कोई साथ नहीं, तुम याद आती हो। तुम्हें जिसे भुला दिया है सभी ने इन सारे समयों, हाशिए पर भी तुम कहीं मौजूद नहीं हो, क्योंकि जननी नहीं तुम, नहीं सींचा खून से तुमने मुझे। पुत्र नहीं मैं, सो रचे नहीं गए गान। पुत्र नहीं मैं, सो रचे नहीं गए मेरी क्रीड़ाओं के गान। शिव धनुष से खेलना बस एक अनोखी घटना घट थी, पिता के मन में उम्मीद जगाती श्रेष्ठ जामाता की। स्वयंवर की घोषणा पर पलक के कोर में आंसू छिपाती तुम्हारी वह छवि। ससुराल भेजते समय एक अनजाने भय से कंपित तुम्हारी मुस्कान। हर पल अपने आंचल में मुझे छिपा लेने की तुम्हारी चाह। कहते हैं माँ का मन आईना होता है। कहते हैं माँ का मन आईना होता है। जाने क्या तो देख लिया था तुमने मेरी इस अवस्था में, तुम्हारी स्मृतियां ही तो संबल है। सौंदर्य और पीड़ा के परिभाषित जीवन में माँ अब जब कोई साथ नहीं, तुम याद आती हो उस पृथ्वी सी जिस पर कदम रखकर हम खड़े होते हैं, मानो खड़े हो अपने पर।